इस ब्रदर दी मैरिज ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ सेफ रखना तेरा काम। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जितने हस्बैंड एंड वाइफ्स हैं, परमेश्वर ने आपको एक मकसद के लिए जोड़ा है। आमीन। बाइबल में लिखा आदम अकेला था और परमेश्वर ने हवा को बुलाया, मिलाया, उसको उसके बीच से बनाया और उसको जोड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जामसी की मेरा विश्वास है आप सब जन मसीह में ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे। और विशाल रामदासिया चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, बहुत ज़्यादा आनंदित होने की बात है कि परमेश्वर जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़े बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। और जैसे कि अब मैं आप लोगों को इस वीडियो के मुताबिक बताना चाहती हूँ कि हमारी जो खामरा चर्च A&M मिनिस्ट्री की ओर से जो कि A&M मैरिज ब्यूरो जो कि खोला गया है, जो कि अंकुर मिनिस्ट्री में ये पहले भी था। हालेलुया। और कई लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी और इसीलिए जो कि मिनिस्ट्री ने अब इसको पेज पर डालकर, इस पिक को पेज पर डालकर मसीह लोगों को बताया है कि अब जो कि मिनिस्ट्री में जो कि मसीह भाई बहनों के लिए शादी का जो कि इंतज़ाम किया जाता है, उनके रिश्ते ढूंढे जाते हैं। और जैसे कि बाइबल का वचन भी बयान करता है कि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि एक आदम जो कि अकेला रहे, इंसान अकेला रहे, इसलिए परमेश्वर ने आदम की पसली में से हवा को बनाया और परमेश्वर ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम दोनों एक तन होकर, एक चित्त होकर रहो। हालेलुया। और आप सब के लिए भी ये इम्पोर्टेंट मैसेज है, आप सब मसीह बहनों के लिए, मसीह भाइयों के लिए जो अभी तक अनमैरिड हैं, जिन्होंने अभी तक मैरिज नहीं की, और उनके लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। उन भाई बहनों के लिए जो अपने लिए मसीह में लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं और अभी तक उन्हें नहीं मिला, आपके लिए परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। और जो कि A&M मिनिस्ट्री में जो कि मैरिज ब्यूरो खोला गया, वहाँ पर जाकर आप अपने सब डॉक्यूमेंट्स, अपने सब सर्टिफिकेट, रीजनल सर्टिफिकेट लेकर वहाँ पर जो कि जमा करवाएं हैं, वहाँ पर दिखाएं उन्हें जाकर। और बपतिज़म सर्टिफिकेट जो आपको मिला है जो कि अंकुर मिनिस्ट्री में, सब वहाँ ऑफिस में जाकर उन हमारी जो कि टीम मेंबर हैं, जाओ कि मैरिज ब्यूरो में बिठाए गए हैं, उनके साथ मीटिंग कीजिए और उन्हें अपना बपतिज़म सर्टिफिकेट दिखाइए। और वो अवश्य ही बहुत ही जल्दी आपके लिए मसीह में लड़का या मसीह में लड़की जो कि ढूंढेंगे, जो कि परमेश्वर की ओर से आपके लिए बनाया गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बयान करता है कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग नहीं कर सकता, उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। इसीलिए आप सब टीम मेंबर के साथ मिलकर मीटिंग कीजिए, उनको अपने बारे में बताइए, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, जैसा आप अपने लिए लाइफ पार्टनर चाहते हैं वैसा उन्हें बताइए और उसी मुताबिक वो आपके लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ कर देंगे और मसीह में आपकी जो कि मैरिज कराई जाएगी। हालेलुया। और बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनता है, वो हर एक हमारी लोड के अनुसार ज़रूरतों को पूरा करता है और हमारे स्पिरिचुअल फादर के दौरान वो इस ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी बयान करता है जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम अन्य जाति में अपनी मैरिज नहीं कर सकते, अन्य जाति के साथ हम मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के दास ने हमें वचनों में सिर्फ समझाया कि जब हम अन्य जातियों में जाकर मैरिज करते हैं तो जो अन्य जातियों के श्राप होते हैं, जो उनके ऊपर वेदियाँ होती हैं, वो जब हम मैरिज करते हैं तो वो हमारे ऊपर आ जाती हैं, वो हमारे ऊपर अटैक करते हैं। इसीलिए हमें अन्य जातियों में मैरिज नहीं करनी, हमें सिर्फ परमेश्वर में मसीह लड़के के साथ या मसीह लड़की के साथ मैरिज करनी है और परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना। हालेलुया। सिर्फ हमें ये देखना है कि ये लड़का या लड़की मसीह में है, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर से प्यार करते हैं। ये नहीं कि किसी की कास्ट की ओर हमें ध्यान नहीं देना है कि किसी की कास्ट ये है, कास्ट ये है, कास्ट की ओर हमें ध्यान देना, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कास्टें नहीं बनाई, उसने धर्म नहीं बनाए। सिर्फ हमने ये देखना है कि ये प्रभु यीशु मसीह से प्यार करने वाला हमारा पार्टनर है, परमेश्वर के वचनों में चलने वाला। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन बयान करता है, जब हम बाइबल में पढ़े कि पत्नी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पति और पत्नी एक साथ रहकर काम कर सकते हैं, पत्नी के बिना पति अधूरा और पति के बिना पत्नी अधूरी है, जैसे कि उत्पत्ति 2:22 में लिखा गया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। उत्पत्ति 1:27 में लिखा, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को एक साथ रखा और उसको कहा बढ़ो फूलो और धरती पे जो कि
बढ़ते जाओ, क्योंकि परमेश्वर को जब परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था, धरती आकाश बना दिए थे, तो उसने सब कुछ देखा और उस परमेश्वर ने देखा कि जो कि आदम है वो अकेला है और अकेला अच्छा नहीं लगता, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए स्त्री बनाई, उसकी पछली में से स्त्री बनाई और उसको दिया कि जाओ तुम फूलो भरो, पृथ्वी में बढ़ जाओ, हालेलुया। और दोनों ही एक साथ रहो, एक तन होकर रहो। और जैसे कि बाइबल का वचन भी बयान करता है कि नीति वचन 18 की बाई में लिखे गया, जिसने स्त्री विवाह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ, हालेलुया। बाइबल का वचन बयान करता है कि जिसने स्त्री विवाह ली उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, क्योंकि बाइबल के वचनों पर जब हम चलते हैं, क्योंकि हम जब शादी कर लेते हैं, जब हम मैरिज कर लेते हैं, तो तब हम जो कि पाप नहीं करते, हम व्यभिचार नहीं करते, क्योंकि जब हम अपने हस्बैंड के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं तो हम व्यभिचार में नहीं जाते, हालेलुया। व्यभिचार हमसे दूर चला जाता है, क्योंकि नीति वचन 31 की 10 में लिखा, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उससे प्रीति विश्वास होता है, हालेलुया। और बाइबल के वचन के अनुसार जब हम अपनी प्रेयर्स के अनुसार परमेश्वर के वचनों में चलते हुए जब हम मसीह में मैरिज करते हैं, मसीह लड़की ढूंढते हो, तो परमेश्वर का वचन बयान करता है कि वो बली स्त्री होती है, जो परमेश्वर का बे मानती है वो बली स्त्री होती है और उसका पति भी इसके ऊपर जो कि विश्वास करता है, हालेलुया। इसीलिए आपको मसीह में मैरिज करनी है। और अब आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि अब आपको लड़का या लड़की अपने लिए ढूंढने की कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब आप चर्च में जाकर सब कुछ अपनी डिटेल बताएंगे तो चर्च टीम आपके लिए काम करेगी, क्योंकि और बाइबल का वचन भी बयान करता है ना, जो दो सिर को जोड़ता है, जो दो सिर मिलाता है परमेश्वर की ओर से, वो धन्य कहलाता है, हालेलुया। और बाइबल में लिखा गया, पहला कुरिन्थिया 7:4 में लिखा गया, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी है ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार से डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो, हालेलुया। ये लिखा गया पहला कुरिन्थियों 7:2 में लिखा गया कि व्यभिचार की डांट से आपको लगता है कि आप व्यभिचार के पापे में पड़ रहे हैं, आप व्यभिचार में पड़ रहे हैं, व्यभिचार से बचने के लिए अच्छा यही है कि आप लोग विवाह कर लें, आप लोग शादी कर रहे हैं, आप लोग परमेश्वर के वचनों पर चले, क्योंकि जब हम शादी करते हैं तो हम बहुत सारे पापों से बच जाते हैं, व्यभिचार के पाप से। और व्यभिचार का पाप आपको पता है कि कितना ज़्यादा शापित होता है। व्यभिचार से बहुत सारी मुसीबतें जो कि हमारे ऊपर आती है और बहुत ज़्यादा बड़ा पाप जो कि व्यभिचार का होता है। और इससे अच्छा कि हम व्यभिचार ना करें तो हम शादी ही कर लें, हम अपनी पत्नी बना लें, हम अपने पति बना लें और हम व्यभिचार के पाप से बच जाएं, हालेलुया। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें अभी तक इस इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं पता कि अब अंगुनाला मिनिस्ट्री में जो कि मैरिज ब्यूरो भी खुल चुका है, जहाँ पर मसीह भाई बहनों के रिश्ते कराए जाते हैं। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। अधिक जानकारी के लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अगर आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेनी है मैरिज के बारे में, ब्यूरो के बारे में, और आप जो मैं आपको नंबर बताने वाली हूँ उस नंबर पर कॉल कर ब्यूरो की टीम के साथ आप बात कर सकते हैं। जैसे कि नंबर है 8725031217। मैं दोबारा बोल कर बता रही हूँ 8725031217। इस नंबर पर आप कॉल कर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए। ब्यूरो में कॉल कर जो कि अंकुनाला मिनिस्ट्री में ब्यूरो खोला गया, वहाँ पर कॉल कर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हालेलुया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर में आनंदित रहें।